असल में मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं चाहता हूँ कि आप उसी घर रिश्ता लेके जाएं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? किस मुंह से जाऊंगी मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर? तुम्हारी हालत जार देखकर लग रहा है कि तुम्हारा रिश्ता लेने जाना ही पड़ेगा मुझे। पड़ोस में गई थी, क्यों, क्या हुआ? मैंने तुम्हें मना किया था ना बाहर जाने से। जब तक नौकरी नहीं होगी शादी नहीं होगी। आप लोगों की भी तो हो गई है ना, तो मेरी भी हो जाएगी। काम काज है नहीं और उसे शादी की पड़ी है। मैंने उसको बहुत समझाया है। जानती हो जलाल का जलाल। हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। तुम अब्बा जान की मेडिसिन लेकर आए? अरे वो तो मैं भूल ही गया। अरमान, कोई काम तो ढंग से कर लिया करो। ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां तुम नहीं उठा सकते? कल को तुम्हारी शादी हो गई तो क्या करोगे? भाभी मुझे इसी बारे में आपसे बात करनी थी। किस बारे में? जिम्मेदारियों के? नहीं, इसके बाद जो आपने कहा। शादी? जी भाभी, वो असल में मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं चाहता हूँ कि आप उसी घर रिश्ता लेके जाएं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? किस मुंह से जाऊंगी मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर? भाभी इसी मुंह से। अरमान, बदतमीजी मत करो। मोहब्बत करने से पहले ये तो सोच लेते कि तुम कोई काम धंधा नहीं करते। मैं नहीं करता, लेकिन वो तो करती है ना, और उसको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं नौकरी नहीं करता। वो बस मुझसे मोहब्बत करती है। क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को? ऐसे निकम्मों से मोहब्बत कर बैठती हैं। खैर, तुम इस बात को अपने जहन से निकाल दो और उस लड़की को साफ साफ समझा दो कि तुम्हारा रिश्ता लाना और शादी दोनों ही मुमकिन नहीं है। भाभी आप ऐसे कैसे मना कर सकती हैं? शुक्र करो कि मैंने तुम्हें तरीके से समझाया है। अगर अब्बा जान के पास ये बात गई ना, तो वो तुम्हें किसी और ही तरीके से समझाएंगे। और हाँ, शादी करने के लिए ना अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता है, वरना बेगम के सामने ना 2 टके की इज्जत रह जाती है, समझे? ये वही लड़की है जिसकी वीडियो बादशाह ने दिखाई थी मुझे तुम्हारे साथ? जी, मेरी सच्ची मोहब्बत है वो। अच्छा, ये तो मुझे अब्बा जान ने बता दिया तो मुझे पता चला, वरना इस घर में क्या कुछ हो रहा है उसकी सुनगुन मुझे नहीं मिलती। बड़ी मीसनी आई है भाभियां, कभी जो मुझे कोई खबर दे दे इस घर की। खैर, आई तो मैं तुम्हें समझाने के लिए थी, लेकिन तुम्हारी हालत जार देखकर लग रहा है कि तुम्हारा रिश्ता लेने जाना ही पड़ेगा मुझे। क्या वाकई मलका बाजी? फिर कब चलें? अभी चलते हैं। कहाँ जाने की बातें हो रही है? वो अब्बा जान, अरमान का रिश्ता लेके जा रही हूँ मैं। हैं? क्या कह रही हो? काम धंधा तो करता नहीं है तुम्हारा भाई, हैं? और तुम इसे समझाने के बजाय शह दे रही हो उल्टा। देखा मलका बाजी आपने, ये सब लोग मुझे निकम्मेपन के ताने देते हैं, लेकिन मेरी खुशी नहीं देख सकते। चुप कर जा मजनू की औलाद। अबे खाली जेब कौन मोहब्बत करता है? अरे अब्बा जान, अब उसकी जिद को इतनी भी गलत नहीं है। बाकी जो 2 बेटे हैं आपके, उन्होंने भी तो ऐसे ही निकम्मेपन में शादी की है ना। अच्छा बस, मैंने कह दिया इस घर में शादी का नाम भी कोई नहीं लेगा। बात खत्म हो गई। अब्बा जान, देखें तो सही, हालत देखें इसकी, कितना सा मुंह निकाल आया है इसका। कम बखत कैसे ड्रामे कर रहा है? आंख में टक्का वहां नगीना से कर रहा है, और मुसीबत मेरे लिए बना दी है इसने। अरे अब्बा जान, क्या सोचने लगे?
आपको भी तरस आ रहा है ना इसकी शक्ल देखकर? अरे अरे अब्बा जान, बस मैं समझ गई, आप यही चाहते हैं कि मैं अरमान का रिश्ता लेकर जाऊं। थैंक यू अलका बाजी, मुझे पता था इस घर में सिर्फ एक आप ही हैं जिसको मेरी खुशी की फिक्र है। चले? हाँ, जल्दी से जाके अपना हुलिया तो सही कर, कपड़े बदल के आ, अच्छे से कपड़े पहन के आना, ठीक है? अरे अरे मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे। अरे भाई अब्बा जान, सुन लिया बस जो भी सुनना था। अब मैं जा रही हूँ बादशाह को फोन करने के लिए ताकि वो वहीं पर ही आ जाए सीधा। चले, आपने चलना है तो आप भी तैयार हो जाए। हेलो, चलो मैं जा रही हूँ। अब क्या होगा? चलो तुम्हारी बात मान के हम लड़की वालों के घर रिश्ता ले भी जाएं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि लड़की की माँ को तुम्हारी बेरोजगारी से कोई एतराज नहीं होगा? नहीं होगा एतराज। वो लड़की मुझे बहुत अच्छे से जानती है और वो हर कीमत पे मेरे साथ गुजारा करने के लिए तैयार है। भाई, शादी से पहले ना हर लड़की यही बात करती है, लेकिन शादी के बाद उसको सिर्फ शौहर की कमाई चाहिए होती है और बस। अपनी भाभी को देख लो, अच्छा काम करती है ना, पैसे कमाती है, लेकिन इसको हर वक्त मेरी नौकरी की पड़ी होती है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है भाई, लड़कियां किसी हाल में खुश नहीं होती। मेरा ख्याल है आप लोग यहाँ अरमान को समझाने आए हैं। आप लोग मुझे समझाएं मत, अगर कुछ कर सकते हैं तो रिश्ता लेके चले जाएं। या तुम फिर वही बात कर रहे हो, जब तक नौकरी नहीं होगी शादी नहीं होगी। आप लोगों की भी तो हो गई है ना, तो मेरी भी हो जाएगी। तो इसमें ताना मारने की क्या जरूरत है? समझा ही रहे हैं ना तुझे। तो इससे समझाने की क्या जरूरत है? 2 थप्पड़ लगाए, अकल टिकाने आ जाएगी इसकी। शादी नहीं हो रही मेरी, आप लोग की हो गई है। थप्पड़ लगाने वाली बात नहीं थी कोई वैसे। भाई साहब, नगीना की मोहब्बत कोई जुर्म नहीं है। अच्छा, तुम यहाँ बेटी की वकालत करने बैठी हो? आप जानते हैं कि मैंने अपनी बेटी की कभी कोई ख्वाहिश नहीं टाली। मैं उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन कर अपनी नजरों में मुजरिम बन जाऊं। तो तुम क्या चाहती हो? अरमान की बारात लेकर यहाँ आ जाऊं? जो राज इतने सालों से दफन है उसे उखाड़ना चाहती हो? तुम तो कह रही थी कि मैंने नगीना को समझा दिया है। मैंने तो इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था भाई साहब, मैंने उसको बहुत समझाया। जानती हो जलाल का जलाल। बात मुझ तक आई ना तो मैं भूल जाऊंगा, सारे लिहाज भूल जाऊंगा। तुम्हारी बेटी ने अरमान को इतना वर्गलाया है कि वो रिश्ता लेकर आने की यहां बात कर रहा है, और तुम कह रही हो कि मेरी बेटी का दिल टूट गया है। अभी तो मैंने अरमान को समझा दिया है, तुम भी नगीना के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करो। कहाँ गई थी तुम? मैं पड़ोस में गई थी। क्यों, क्या हुआ? मैंने तुम्हें मना किया था ना बाहर जाने से। अरे फेशियल करने गई थी भाई, 2 फेशियल थे मेरे। तुम्हें पता है ना कि अम्मी इस बात से कितनी चिढ़ खाती हैं। थोड़े दिन का गैप कर लिया करो बीच में। भाई तुम्हारी अम्मा के ना मैं सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकती। अम्मा चिढ़ खाती है, वो क्या चाहती है कि क्या मैं घर में कैद होकर बैठ जाऊं, ये चाहती हैं वो। अम्मी आज घर छोड़ के जा रही थी, बड़ी मुश्किल से रोका मैंने उन्हें। अरे तुमने खामा ही रोका, कुछ ना कहते, तुम देखते कहीं नहीं जाती, वो यहीं रुक जाती, ऐसे ही धमकियां देती है तुम्हें, कहीं नहीं जाने वाली। मलका, तुमसे बात करने का मतलब पता है क्या है?
दीवारों से सर टकराना। टकरा के देख लो। अरे मेरी बात को सीरियस क्यों नहीं लेती हो तुम? ये और इसकी माँ बड़े आए सीरियस लो इनकी बातों को। चुप कर लो खुद सब। आए थक गई मैं। मलका आराम कर, तेरा नाम मलका इसीलिए है।